अगर भारत ने ये भूमिका निभाई मध्यस्थता की तो शायद कुछ बदल हो सकता है, लेकिन इसके लिए भारत ने आगे आना जरूरी है और वैश्विक संघर्ष कम करने के प्रयास में कूटनीति की जरूरत है। तो ये 5 मांगे मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहली मांग हमारी ये है कि भारत तटस्थ और सक्रिय मध्यस्थता की भूमिका निभाए। उसके लिए माननीय अन्ना हजारे जी ने जो 1 महीना पहले प्रेस लेके बोला था, लेकिन वो न्यूज़ नहीं बनी, इसलिए मैं आज दोबारा यहाँ पे मुंबई से दिल्ली आई हूँ। और ये जो अन्ना का जो पत्र है, मुझे लगता है कि ये पत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास अगर पहुँचता है, हमने तो दिए हैं, पत्र पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है हमें पता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर अभी तो कुछ हो नहीं है। तो ये आज युद्ध की परिस्थिति के कारण जो हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश में ही क्या पूरे विश्व में ये आज महंगाई बढ़ रही है, तो इस महंगाई को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि भारत में हमने 2-3 मांगे जो बोला हुआ है कि आज 10 रुपया केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के लिए कम किए हैं, लेकिन उन्होंने तो बोला कि बाबा 10 रुपये हमने कम किए, लेकिन सच में वो कम हुए क्या? क्योंकि हर राज्य के रेट अलग अलग होते हैं डीजल पेट्रोल के। जैसे कि पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में 104 था, अब हो गए 112। 10 रुपये कम हुए या बढ़ गए? जितने भी पेट्रोल डीजल की जितनी भी कंपनियां हैं, आज जो स्थिति, जो संवेदनशील जो स्थिति चल रही है, उसके लिए केंद्र सरकार ने, मुझे लगता है कि आज हर जगह, हर राज्य में जो जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से उन्होंने कैप लगाना चाहिए। अगर वो कैप नहीं लगाएंगे तो अपने मनमानी तरीके से पेट्रोल पंप वाले भी अपना अपना रेट लगा के पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। अब हर एक पेट्रोल पंप वाले को तो आप देखने नहीं जा सकते। अभी ये पेट्रोल पंप वाले काम कर रहे हैं या कंपनियां काम कर रही है, हमें पता नहीं है। लेकिन इसके लिए हम सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि बाबा पेट्रोल डीजल और जो एलपीजी गैस, आज मुझे लगता है कि हमने पत्र दिया था, हम अभी वहाँ पे भी जाके वापस पत्र देके आए। एक 2 घंटा हुआ, उन्होंने आज घोषित किया है जो पलायन किए हुए लोग हैं, यूपी बिहार से आए हुए बहुत सारे लोग हैं, वो वापस गांव जा रहे हैं क्योंकि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अभी मुंबई में सिलेंडर मिल रहा है 6,000 में। आप सोचिए कि 6,000 का सिलेंडर लेके जिसको 10,000 रुपये पगार है, वो अपना घर कैसे चलाएगा? क्योंकि आज युद्ध की स्थिति है, लेकिन युद्ध की स्थिति होते हुए भी यहाँ पे ब्लैकमेलिंग ज़्यादा चल रही है। आज मुझे लगता है कि सरकार ने घोषित किया है कि 5 किलो का सिलेंडर उनका आधार कार्ड दिखा के वो लेके जा सकते हैं, लेकिन सच में उन लोगों को सिलेंडर मिल रहा है क्या? इस पर किसी चैनल पर बात भी नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि ट्रेन भर भर के आज यूपी बिहार में जा रही है। आज उन लोग, एक उदाहरण दे रही हूँ, 3 दिन से एक लेडी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, 3 दिन से वो सिलेंडर के लिए लाइन लगा रही है। 3 दिन से उसका पूरा परिवार, वहां पे मुंबई में वड़ा पाव भी नहीं मिल रहा है। सोचिए, ऐसे परिस्थितियों में जो पलायन करके आए हुए लोग हैं, उनकी स्थिति आज इतनी गंभीर हुई है कि उनके लिए सरकार आपातकाल परिस्थिति में कौन सी योजना ला रही है। आज की स्थिति ये आपातकाल स्थिति है। आपातकाल स्थिति में अगर केंद्र घोषित करता है कि जो लोग पलायन करके आए हुए हैं, उन लोगों के लिए अगर कुछ अलग से सुविधा देते हैं, उन्होंने आज तो बोला हुआ है कि बाबा कहीं पे जाएंगे तो 5 किलो का, छोटा 5 किलो का जो सिलेंडर होता है वो मिलेगा। आप सोचिए, आप अगर 5 किलो का सिलेंडर हर कोई बंदा लेने जाएगा तो उसको 5-5 किलो के सिलेंडर खरीदी करने पड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिसके घर में जो 10-15 किलो का सिलेंडर है वो तो भर के नहीं मिलेगा। तो 5 किलो का सिलेंडर लेना है तो कौन सा लेना पड़ेगा?
का 5 किलो का मिलता है। मतलब वापस जिन लोगों ने पलायन करके आए हुए लोग हैं वो वापस सिलेंडर खरीद करें, फिर 5 किलो का सिलेंडर भर के लाए। मतलब केंद्र सरकार ये गरीब लोगों के ऊपर जो बोझा डाल रही है, इसके ऊपर केंद्र सरकार ने थोड़ा सोचना चाहिए। दूसरी मेरी बात है कि जो अभी मैंने बोला, अगर भारत सरकार सामने आके मध्यस्थता की भूमिका के लिए कूटनीति का प्रयोग करती है, अगर वो प्रयोग करके भी अगर कुछ हासिल नहीं होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ बात करना ही नहीं है तो ये बात गंभीर है। पेट्रोल डीजल इसका 55% टैक्स, ये कर जो होता है पूरा टैक्स में चला जाता है। आपातकाल परिस्थितियों में केंद्र और राज्य दोनों मिलके एक संयुक्त नीति बनाए और संयुक्त नीति बना के अगर पेट्रोल और डीजल जो आज 55% वो लोग टैक्स ले रहे, उनके हाथ में है वो कम कर सकते हैं। अगर वो उनके हाथ में अगर 20% भी कम कर सकते हैं तो बाकी महंगाई को कंट्रोल हो सकती है। ये सारे मेरे 5 मुद्दे हैं। इस 5 मुद्दों के लिए हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा हुआ है और इस बात के लिए माननीय अन्ना हजारे जी ने भी पत्र लिखा हुआ है कि आप आगे आइए, भारत आगे आए और तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध है। तीनों देशों के साथ अगर उन्होंने अच्छे से वार्ता किया तो इससे कुछ हल निकल सकता है। मेरे साथी है तरुण उत्पल, वो थोड़ा कुछ बात करेंगे।